देखो अंतर समझ रहे हो, देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, अब ये देखिए दो दो यूनिट आपस में जुड़ गया तो ये हो गया डाइसेक्राइड। ठीक है, इन लोग के नाम देख सकते हैं, देख रहे हैं, और एग्जाम्पल में देखिए आपको दी लिखाए थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ दीजिएगा तो बनता है सुक्रोज। गन्ने के जूस में यही रहता है सुक्रोज। ठीक है, गन्ना का जो मीठा मीठा लगता है ना उसमें ग्लूकोज भी है फ्रुक्टोज भी है, दोनों का स्वाद है। ठीक है, और लैक्टोज, दूध में क्या रहता है, लैक्टोज। ठीक है, वही होता है तो लैक्टिक एसिड है ना, तो लैक्टोज, और चेहरा पे वही लगाए, देखते हो फेस पैक में लैक्टिक एसिड लगाइए, लैक्टोकैलामाइन। दूध एकदम दूध में, अरे इसको बेसन को दूध में डालो, दही में डालो, फिर लेप लगा लो, हाँ, लड़की लोग को जब देखो हम भी उसी में आते हैं। ठीक है, पूरा पोत के रहती है, घूमते फिरते रहती है घर में। ठीक है, डी टैन करना है, सूरज से स्किन जल गया है भाई, ऐसे ऐसे सोच के। तो दूध क्यों यूज किया जाता है, उसमें लैक्टोज होता है। ठीक है, और जैसे ही आप फेस पे लगाते हैं आपका फेस का पीएच और दूध या जो बेसन लगाएं वो सब मिल के उतना देर आप जब सुखा लें तो लैक्टिक एसिड निकलता है, और लैक्टिक एसिड त्वचा को जवान रखती है। ठीक है, तो यस, लैक्टिक एसिड एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक चीज़ है, और आप देखिएगा बहुत सारे टोनर या क्रीम या मॉइस्चराइजर में लैक्टिक एसिड होता ही होता है। लैक्टिक एसिड का सीरम लोग लगाते हैं, मतलब हम तो हद हम माने कि इतना छोटा सा सीरम था, सिस्टर ली थी 3,500 का। हम बोली तो पैसा में आग लगाना हुआ ना जी, लैक्टिक एसिड चाहिए था, हम 1 किलो दूध 50-60 रुपया में लो, घसो अपना मुंह में, क्या सही है ना, तुम उसी में नहा लो, 3,500 में तुमको दूध का टब में 5 दिन नहला देते। तो फिर ये सब चार्ज लेना पड़ता है, चाचा की बेटी सब लोग को थोड़ा पैसा है, थोड़ा संभाल के यूज करो। उन लोग कहती है आप विलायत गई थी ना पढ़ने, कि कहाँ गई थी, आरा उरा गई थी क्या। कहने का मतलब लॉजिक लगाओ, जो चीज आपको कंपनी कैसे करके बेच रही है। दूध माड़, देखिए हमारी घर की औरतें कैसे नहाती थी पहले। ठीक है, दूध और माड़, जो माड़ का पानी बच जाता था उसी से बाल धो लेती थी। और देखिए तो गांव की अभी महिलाओं को जाके देखिए, मेरे से जो 60 साल की भी होगी ना, मेरे से ज्यादा बाल होगा उसके पास, देख लो, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं ना। और कोई फैशन, बेचारी कौन सा पार्लर जाती है, कौन सा ब्यूटी पार्लर, कहीं नहीं जाती, वही माड़ से धो के। ये जो हम लोग आ गए ना सोप शैम्पू पे, यहाँ बर्बाद हो गए हम लोग। वापस अब हम जा रहे हैं उधर, अब हम आंवला रीठा मंगाए हैं, मजो उसको, है ना। तो शास्त्र में मिलेगा आंवला बाल में डालोगे तो भूत नहीं काटेगा, अरे बोलते विटामिन सी मिलेगा, हेयर ग्रोथ होगा, तो लोग सोचता भी जब भूत नहीं काटेगा, बताओ, ऐसा तो रहता है। तो दीज आर दी लॉजिक। ये पढ़ाई जो भी हो रही है इसको आप समझ के और जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हम तो उतारे तो हमको फायदा दिखा, पढ़ने का क्या फायदा जब आप अपना जीवन नहीं सुधार सकते हैं। तो ये तो सब किताब की चीजें हैं, खाली एग्जाम पास नहीं करना, अगर समझ के किए लाइफ भी सुधरेगी और आपका एग्जाम भी निकलेगा। ठीक है, तो लैक्टोज हो गया, समझ गए, माल्टोज। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज को ही जोड़ दीजिए तो बोलेंगे अच्छा ग्लूकोज तो खूब सारा है ग्लूकॉन डी में, उन लोग को कैसे जोड़ें, जोड़ देंगे तो माल्टोज हो जाएगा, जोड़ के दिखाइए तो, ऐसे ऐसे लाग एक एक ग्लूकोज का दाना को चिपका दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, वो निकाल के फिर कुछ आप उसमें हीट वीट डालिए तो देखिए कहीं दोनों में बॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया तो माल्टोज लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को तरह तरह के माल्टा, जैसे गेहूं को अभी माल्टोज किस में मिलता है, गेहूं को जो, गेहूं से जो बियर बनता है ना उसमें माल्टा, वो माल्टा उसको मत समझिएगा संतराव का भाई, मैल्टोज उससे मिलेगा, उसमें मैल्टोज होता है। ठीक है, तो जैसे राइस बियर हुआ तो उसमें आपको स्टार्च मिलेगा। ठीक है, हड़िया स्टार्च मिलता है,
ये बोल के मत पीने लगा। ठीक है। और जो व्हीट या बार्ली से बना हुआ बियर होता है उसमें आपको माल्टोज मिलेगा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। ठीक है। इससे ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना जो भी पोषण है वहाँ से लीजिए, वहाँ से पोषण प्लीज मत लीजिएगा। उसमें OH भी है, अल्कोहल। OH जो है वो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को कमजोर कर देता है। आपको बता रहे हैं अल्कोहल जो है, हम ऐसा कोई भ्रांति नहीं फैला रहे हैं कि आप लोग को अरे ये तो मैडम है, टीचर छापे तो मना करेंगी ही, है ना। हम आपको बता रहे हैं, हम बहुत ओपन माइंडेड है। हम झारखंड में पैदा हुए हैं, यहाँ पे किसी घर जाइए तो कोई अगर हड़िया और चिकन ना दे तो उसको खराब माना जाता है गांव में। सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं। तो हम ये सभ्यता जानते हैं, इसी सभ्यता में बड़े हुए हैं। तो हम अपने रिसर्च में क्या पाए, OH जो है न्यूरॉन्स को, न्यूरोनल कोशिकाओं को डैमेज करता है। एक लंबे समय के बाद आप देखिएगा जो इसका सेवन निरंतर कर रहा है, अभी नहीं बुझाएगा, शरीर जवान है, कोलाजन। जब हाँ 50s के बाद देखिए बोले बूढ़वा सठिया गल हो, है ना। क्यों? आप 60s में ही ऐसे दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ OH। ठीक है। तो वो सच में खराब चीज है। हम भी सोचते थे ऐसे ही बोल देता है सब, लेकिन सच में खराब है, सच में खराब है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ग्लूकोज तक हो गया। कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख लिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप, मोनोसेक्राइड आप देखें, डाइसेक्राइड में मतलब एक ही जैसा दो यूनिट आपस में जुड़ गया, डाइसेक्राइड हो गया। अब खूब सारा जुड़ना है तो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। समझ गए? यही 3 हायरार्की है कार्बोहाइड्रेट की। यही फोटो बना दीजिएगा एग्जाम में तो पास कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, जो कि हमको पौधा से मिलता है। जो भी सब्जी आप खरीदते हैं, पौधे जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना लिए, देखिए खूब सारा ग्लूकोज बना लिए, ग्लूकोज ऐसा दिखता है, छोटा छोटा ग्लूकोज खूब सारा बना लिए। अब पौधा की कोशिका इतनी बड़ी सी है, बीच में वैक्यूल है, रसधानी, है ना। अब इसके अंदर ये लोग क्लोरोप्लास्ट जो है इधर, इसके अंदर बनाता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से, जान गया ना। तो खूब सारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज अब यहाँ साइटोप्लाज्म में भी आ गया, खूब सारा ग्लूकोज ऐसे बिखरा हुआ है। तो पौधा क्या करता है, उसको पिरो के रख लेता है। जब वो ग्लूकोज को फिर वो जोड़ने लगता है, ग्लूकोज को ऐसे जोड़ के रख लिया, जोड़ के मोड़ के आपस में बांध के रख लिया, पिरो के रख लिया। तो जब वो ग्लूकोज को पिरोता है तो पिरोने के उपरांत वो क्या बन जाता है, स्टार्च। पिरोना मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया, इस तरीके से बंधन बांध दिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब बांधते बांधते ऐसा बना लिया, तो इस तरीके से वो एक जगह संगठित रखता है ग्लूकोज को। जब पौधा क्योंकि धूप में रहता है, उसको शाम तक धूप मिलती है, जब तक धूप मिलेगी तब तक वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते रहेगा और ग्लूकोज बनाते रहेगा। जब वो अपने लायक जितना ग्लूकोज यूज कर लेना है, उसके बाद भी उसके पास काफी ज्यादा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, वो क्या करता है, उसको पिरो के एक जगह रख लेता है। जो पिरोने की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोटीन या एंजाइम शामिल होते हैं, जिसमें ग्लूकोज आपस में जुड़ के एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब आपस में पिरो के, और उसी को हम स्टार्च कहते हैं। शाम तक में पौधा जब सब्जी मंडी पहुंचता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले आते हैं खरीद के, साग को खाते हैं और वो स्टार्च हमको मिलता है। स्टार्च जैसे ही मुंह में जाता है, जैसे पौधा क्या पिरोया था, मतलब कहने का मतलब ये बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास एंजाइम होगा, हम लोग के मुंह में ऐसा एंजाइम है जो ये दोनों बॉन्ड को तोड़ के ये दोनों को अलग अलग कर देगा, माने ग्लूकोज रिलीज करवा देगा। समझ गए? तो वो कौन सा है, हमारी लार में मौजूद होता है, सलाइवरी अमाइलेज। वो इन सब को तोड़ता है मुंह में ही, इसीलिए खाना को 32 बार चबाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हम लोग चबाते हैं 32 बार। अब ये भी काम करने लगे, जिंदगी में कुछ काम नहीं है क्या, खाना मुंह में डाले, क्या कर रहे हो भाई, अरे 32 बार चबा रहे हैं। तो कितना खाना है, 1 किलो भात खाना है, कितना टाइम लगेगा जोड़ो तो,
4 घंटा लग जाएगा। हम लोग जुगाली थोड़ी कर सकते हैं। गाय को देखते हो, स्पीड से सुर चर लेती है एकदम, और फिर बैठ जाएगी और मस्त अपना पेट से निकालेगी और जुगाली करते रहेगी। तो हम लोग जुगाली नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब है, खाइए बढ़िया से, उसको चबा के खाइए। एक ही 5, 6, 10 बार में ही आदमी अच्छे से चबा सकता है। अब कुछ लोग होते हैं, लेट हो रहा है, अरे अरे क्लास है, गटक के आते होंगे। कितने लोग गटक के आते हैं? हाँ बस, कितने लोग हाथ उठाइए अच्छे से। हाँ, यही गड़बड़ कर दिए। और खाना खाते समय फोन नहीं देखना है। कौन कौन फोन देखते हुए खाता है? हाँ, ईमानदारी। बहुत कम हुआ है मेरा, बहुत कम। 5-6 साल पहले तो हम रील्स का इतना आदी हो चुके थे, बहुत, 9 घंटा। तो फोन से क्या हो रहा है, योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, तुम्हारा जो लार में अमाइलेज है वो नहीं निकल रहा है, और वो आप चबा नहीं पा रहे हो ठीक से। तो फोन छोड़ के एकांत में। और सोचिए, पूर्वज लोग इतना कुछ बना के गया है, हम नहीं जानते आदिवासी सभ्यता में कैसा है। आप बताइए, क्या खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद कहने की कोई प्रक्रिया है? हाँ, क्या किया जाता है बताइए? हाँ, हाँ, तो शांति वो फोकस के लिए होता है, कि थोड़ा सा अपने पूर्वज लोग के लिए कि हम दे दिए। जनरली अगर ये चीज मरनी के टाइम किया जाता है 10 दिन, लेकिन बाकी कल्चर्स में कैसा है कि आप गिरा लिए अपना, थोड़ा सा प्रभु को याद कर लिए, फिर खाना। मुस्लिम सभ्यता में भी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा जाता है कि नहीं, है ना? क्यों कहा जाता है? कि अब आई एम ऑल फोकस्ड, ये जो खाना है इसको ब्लेसिंग दे दिया गया। क्रिश्चियन लोग भी क्या कहता है, आमीन, प्रेयर करेगा 5 मिनट। हिंदू में क्या है, पूरा ओम अन्ने पते अन्नस्या नो देही नमस्या, ऐसे बुलवा के हम लोग को टिफिन करवाता था स्कूल में, डीएवी में। तो इसका हम लोग मीनिंग नहीं समझते थे। तो मीनिंग नहीं समझोगे तो फिर क्या है कि ये खाना जो बना है, जैसे भी बना है, जिन हाथों से बना है, उनको ब्लेसिंग। क्योंकि जो भी आपका खाना बना रहा है, अगर ये भी देखा गया, ऐसा कहा जाता है, जो खाना बना रहा है और मान लो मम्मी लोग के गुस्सा में लड़ाई वड़ाई कर लिए, खाना बनाओ जी जाके, वैसे वैसे, हाँ अपने आप को क्या समझती है, ये वो करके बना रही है, तो खाना टेस्ट नहीं, तुमको फायदा नहीं करेगा। माँ का हेल्थ बहुत ध्यान रखिए, अपनी माँ को डिस्टर्ब मत जाके कुछ फल उल, माँ मेरी प्यारी माँ ऐसे करके रखो, है ना? पत्नी आ जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ट्राई करना, दोनों को बैलेंस तुम ही लोग करना है ना? तो द फूड विच इज बीइंग मेड, तो उसको हम लोग ब्लेस करते हैं फिर खाते हैं। क्यों? फोकस शुड बी ऑन द फूड। प्रणाम कर लिए, अपने पूर्वज को दे दिए, तो फिर क्या हुआ, यू आर साइलेंट, यू आर ट्राइंग, कि तुम्हारा फुल फोकस है तुम्हारी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकालने के लिए, सलाइवरी अमाइलेज निकालने के लिए, पेट से खाना। अभी देखिए, खाना जैसे रेस्टोरेंट में भी कभी जाते होगे भीड़ में खाने, सब लोग चाय चू कर रहा है, जैसे ही खाना आता है सब शांत हो जाता है। देखे हो? ऐसा नहीं है खाना आ रहा है तो बात उठ हो रहा है, नहीं, खाना आया सब वेटर की तरफ, हाँ रख दिया, ओहो चिकन आ गया, ओके। ऐसा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? योर माइंड, तुम लोग, ये इंस्टिंक्ट है हमारा, फूड आ रहा है, आंख से जितना देर देखे तुम्हारा पेट में वो एंजाइम बनना शुरू हो गया। वो हार्मोन जो सोमैटोस्टैटिन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो सोमैटोस्टैटिन ही सबसे पहले खोजा गया था, पैब्लोव का एक्सपेरिमेंट, बताएंगे हार्मोन्स में, कल से चलेंगे हम लोग। तो जब वो सिक्रीट होने लगा, तो तुम खाना को पहले आदमी आंख से खाता है। देखते हो ठेला वाला में सब सामान लगा हुआ है, तुम लोग सब खा जाते हो क्या? जो आंखों को अच्छा लगता है वही खाते हो। तो पहले आदमी आंख से खाता है, इसलिए मास्टर शेफ इंडिया में देखे हो, हाँ इससे ऐसे करके डिजाइनदार बना के सजा के, सॉस ऐसे लगा दिया, इधर लगा दिया, इसे सजा के दे दिया, ठीक है। और उसी में कुछ खराब से कोई दे दे, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन हम दही और रसगुल्ला सब एक ही साथ गांज के दे दें, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं ना। और वही खाना जैसा भी उसको सजा के दें तो खाना अच्छा लगता है। आई से तुम्हारा हार्मोन पेट का ट्रिगर होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हमारे जो एंजाइम्स हैं उसको फोकस करके, इसीलिए कोशिश करना जब भी खाओ बैठ के आराम से। हम लोग के कॉन्सेप्ट में कभी भी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अभी सबके घर में डाइनिंग टेबल होगा, हम जानते हैं। सबके घर में तो नहीं। अब हम लोग अभी फिर अपने घर में क्या शुरू किए, वापस से ज़मीन पे बैठ के खाना शुरू किए। जापानी लोग छोटा वाला टेबल रखते हैं। जब हम गए सिंगापुर में और ये सब, हम देखे अरे ये तो इंडियन कल्चर है, ज़मीन पे बैठा के और सिर्फ बीच में टेबल होता है, खाइए। तो हम सोचे जब भी जिस दिन भी हम अपना घर बनाएंगे, आना तुम लोग, इट विल बी ऑन, बस चौकी जैसी होती है उसमें बैठ के। उससे क्या होता है, जब तुम लोग फोल्ड करके बैठते हो तो पेट के एंजाइम्स जो होते हैं, वो ग्रंथि जो होती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, खाना अच्छे से पचता है। तो जापानीज लोग ये कल्चर को मेंटेन किए, बट इंडियंस भूल गए। ठीक है, तो एंजाइम सिक्रीशन हुआ बढ़िया से, तो आपके माउथ में डाइजेशन हुआ, पेट में डाइजेशन हुआ, आंतों में डाइजेशन हुआ। फूड कैसे अच्छे से हुआ, फूड बहुत अच्छे से पचा। तो अगर तुम लोग में से कौन कौन जमीन में बैठ के खाता है, बस इसको खराब मानोगे कि अब अच्छा मानोगे? तो प्राइड तुम फील करोगे, कोई और तुमको खराब फील नहीं करवा सकता जब तक तुम खराब नहीं फील करो। ठीक है, किसी का हिम्मत नहीं है। ये सब चीज से छोड़ दिया आप साइंटिस्ट लोग, क्या एक पेपर आया था कि नीचे बैठ के खाने से ये होता है, एक अमेरिकन लिख दिया था, पूरा इंडियन साइंटिस्ट लोग मिल के उसको बोला ये सब बंद करो, हम लोग शुरू से करते आए, ये हम लोग का रिसर्च है। अब सब इंडियन साइंटिस्ट लोग जाके, आई एम वेरी प्राउड, जितने इंडियन साइंटिस्ट हैं ना, अब सब इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन उस पर ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे हम लोग भी। ठीक है, वो अर्थवर्म वाला आपको बताए, पेस्टिसाइड ये सब बताया, उसमें हम लोग को प्राइज़ भी मिला। कहने का मतलब है, उड़ीसा के एक साइंटिस्ट थे जो पोखल भात बोलते हैं ना, पाखल की पोखल भात बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एक मटका में रात में जो बना हुआ चावल है बच गया है तो उसको डालते हैं, पानी डाल के उसको थोड़ा नमक वगैरह मिला के, मिर्ची डाल के रात भर छोड़ देते हैं, अगला दिन उसको पी लेते हैं। ठीक है, चावल को भी एकदम पतला कर देते हैं, उसको पी लेते हैं, और वो प्रूफ किए कि वो बहुत अच्छा होता है हीट के लिए, और क्या क्या बोलते हैं, एंटी, ये प्रोबायोटिक, आपके पेट में जो भी आंत में जो आपके बैक्टीरिया हैं, कीटाणु, दैट इज हेल्दी। ठीक है, वो प्रूफ कर दिए और लिख दिए और उनका पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया। ये इसी साल की घटना है। तो फिर एक साइंटिफिक कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें गए, तो वहाँ जितने भी पहुंचे हुए साइंटिस्ट लोग हैं ये बोले युवाओं को वो रिसर्च करना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान है, पूर्वज लोग ज्ञान दे के गए थे, बहुत लोग आए हम लोग को इन्वेड किए और हमारे सारे ज्ञान को जला के चले गए, लूट के ले गए, और हम लोग बहुत आगे थे। ठीक है, पतंजलि से लेके कितने सारे लोग थे, हमारे कितने सारे आदिवासी प्रैक्टिशनर भी थे, लेकिन हम लोग को इतना दबाया गया कि उनका लिखा हुआ कभी मिलता नहीं है। तो आप लोग लिखिए, जेपीएससी पढ़ के ये सब चीज़ में सपोर्ट करिएगा, हैं हम यही हैं, भगवान की दया से जिंदा रहेंगे तो वी कैन डू मेनी थिंग्स। तो मेरा भी जितना रिसर्च होता है सब हम इसी, जो भी हमारा लॉस्ट नॉलेज है उसको साइंस के हिसाब से, जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग एक्सेप्ट करें वैसे हम करते हैं। जैसे अभी हम मेडिटेशन और स्ट्रेस कंट्रोल वो कर रहे हैं कि आप जो सोचेंगे वो मिलेगा आपको, और उसी पे मिला था अवार्ड। ठीक है, उसी पे मिला था, प्रूफ भी किए अपना तथ्य और फैक्ट सारी चीज़ें, क्योंकि हम ब्रेन रिकॉर्डिंग करते थे, बोथ ह्यूमंस एंड माइस, मतलब माउस और ये रैट काम करते थे, तो आई नो हाउ ब्रेन वेव्स वर्क। तो मेरा ये डोमेन है, तो आप लोग भी जब होइएगा तो मिलके बैठ के बात करेंगे। ठीक है, तो जगह पे पहुंचिए, आप लोग पढ़िए ये सब। चलिए वापस आते हैं। तो अब समझ गए ना एंजाइम्स कैसे कैसे संचालित होते हैं, खाना खाना कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। जो हड़बड़ी में खाना खा के आ रहा है, जो ठीक से बैठ के खाना नहीं खा रहा है, वो अपने आप को इज्जत नहीं दे रहा है। हमने आपको पहली क्लास में कहा था, आप मॉलिक्यूलर और साइंस पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप को इज्जत देना सीखिए। क्या अब आप लोग अपने आप को इज्जत देंगे? हड़बड़ी में उठ रहे हैं मतलब लेट से सो रहे हैं। पहले सब लोग अपना रूटीन ठीक कीजिए, करेंगे, देखिए अचीवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे अचीवमेंट क्या है वो भी छोड़िए, आप देखिए अपने आप को अच्छा
अच्छा महसूस करेंगे और सक्सेसफुल होइएगा। सक्सेस कौन है? आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से अपने दिमाग सही रख रहे हैं, वो हुआ सक्सेस। अरे होगा ना एग्जाम, आज नहीं तो कल होगा ही, अगर हम पूरा डेडिकेशन के साथ देंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, समझे बात को? चलिए देखिए साइंस कितना जुड़ा हुआ है लाइफ से, है ना, इसीलिए लाइफ साइंस बोला जाता है, जिंदगी से। तो इसको गहराई से समझते हुए करते हुए करिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब बताए थे आपको। कार्बोहाइड्रेट के फायदे भी बताए थे कि कैसे आपको फायदा देता है। ठीक है, बोल रहा है यूजफुल टू कंट्रोल वेट, मतलब ज्यादा खाइएगा तब दिक्कत है, कम खाइए कहने का मतलब है। अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट खाइए, जैसे पत्तेदार सब्जियां, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो अगर आप कच्चा सलाद खा रहे हैं सबसे पहले, और एक और एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, अगर जो भी अगर मोटापे से परेशान है, देखिए मोटापा ज्यादा होता है, हार्ट अटैक का चांस बहुत होता है। ठीक है, हम लोग देखे अभी कुछ दिन पहले ही। तो क्या है, हमको भी डॉक्टर्स यही सब बोल दिए थे कि आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। ठीक है, बट आई टुक चार्ज ऑफ माई लाइफ। तो देखिए क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट था, हम आपको बस बता दे रहे हैं। खाने का बस सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। 3 प्लेट, 3 पोर्शन प्लेट कर रखिए। मतलब एक में कुछ कार्बोहाइड्रेट, एक प्लेट में, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसी तरह आपके प्लेट में भी एक पोर्शन प्रोटीन, एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट और एक पोर्शन आपका सलाद, पत्तेदार सब्जी, उसमें आपको सारा चीज मिलेगा। मिर्ची डाल दीजिए, विटामिन सी मिल जाएगा। ठीक है, नींबू गाड़ दीजिए, हो गया। तो आप में जो भी आपको अभी लोकल सब्जी मिल रहा है, और जर्मन जैसा शॉपिंग करिए, बी अ जर्मन वाइल शॉपिंग। उन लोग क्या करता था ना, हम लोग के घर में कैसे सेव आता है, मान लो सेव खरीदना है तो 1 किलो सेव ले आए या आधा किलो सेव लाए। उन लोग क्या करता ना, एक पीस खरीदता था, और वहाँ अलाउड है जितना भी पैसा लगे। यहाँ नहीं देगा, हम जानते, तो पाव भर में कितना ही चढ़ेगा, 2 पीस चढ़ेगा ना जी, तो 2 लाओ। वो 2 को जब खत्म करो तभी खाने के लिए जाओ। तो एकदम पाव पाव भर लो, हर चीज पाव पाव भर सब्जी लो, मिला लो, फिर खाओ। 2 ही दिन का स्टॉक लो, ये नहीं कि 1 किलो ले लिए, बार बार कौन जाएगा आएगा। वो चल रहे हो तो तुम्हारा एंजाइम्स और ग्रंथियां सब ठीक रह रही, ये करो। तो एक पोर्शन अगर आप दही रख ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन मिल जा रहा है, तो दही रखो, सैलेड रखो, चावल रखो, और साथ में कुछ फैट का रखना है तो कुछ बादाम वादाम इस तरह से कुछ चीजें रख सकते हो। दैट इज अ कंप्लीट प्लेट। वो तुम लोग को देखना है, बहुत सारे इंटरनेट पे सुझाव अवेलेबल है। बैलेंस डाइट बोल के लिखोगे, बैलेंस डाइट से क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज बैलेंस डाइट, जेपीएससी का था, व्हाट आर बैलेंस डाइट, ऐसा क्वेश्चन आया था। देख के बताना तो कौन से उसमें पूछा था। ठीक है, व्हाट आर बैलेंस डाइट, तो यहाँ पे तुमको भी करना है। पढ़ा रहा है क्यों, ताकि तुम वैसा खाओ, है ना। चलो, तो हम लोग देख लिए, कार्बोहाइड्रेट भी देख लिए, और कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं खाए या ज्यादा खा लिए तो क्या क्या बीमारी हो सकता है। सबसे पहला डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा खा रहे हैं और लाइफस्टाइल सही नहीं कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे खून में आ जाता है पचने के बाद, तो उसको कोशिका के अंदर घुसाना होता है, ताकि कोशिकाएं उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी निकाल सके। तो वो कार्बोहाइड्रेट कोशिका में घुसने के लिए दिक्कत होने लगती है जब, या इंसुलिन कम हो जाता है तब वो कोशिका में नहीं घुस पाती है, और फिर क्या होता है, हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी कारण से हमको डायबिटीज बोला जाता है, डायबिटिक बोलते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट से आप जान गए। प्रोटीन से कौन सी बीमारी हम लोग को फोकस करना है, हाँ, और कार्बोहाइड्रेट से डायबिटीज। ठीक है, ओबेसिटी, ये सबको देखना है, मतलब मोटापा। चलिए, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ा दिए थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अब है हमारा फैट्स, ठीक है। फैट क्या है? फैट्स, अरे उन लोग को बुला लीजिए, बोलिए आने के लिए अंदर, बाहर बैठी हुई है लड़कियां, बोले कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी आए हो तो आके बैठो, नहीं करना है तो अलग बात है, बोलना करना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा अंदर सब? आ सकते हो या नहीं करना है क्लास तब? अरे यार ऐसा काम कैसे? अरे आओ, मेरे से ऐसा देखो, क्या कितनी अच्छी टीचर कहाँ मिलेगी बता। जॉन तो नहीं दिखा, भाग गया जॉन, बोला कि हम नहीं करेंगे क्लास, नहीं। ये आज का क्लास इंटरेस्टिंग था, क्या क्या पता चला? पता चला ना, खाना पीना और ये सब, सेहत सेहत वगैरह, ठीक है। तो क्लास में लेट कितना भी हो, मेरी क्लास में हम बोल रहे हैं, बाकी का हमको नहीं पता, लेकिन बाकी टीचर्स भी आपको ऐसे ही सहयोग करेंगे, आप आ जाया कीजिए, ठीक है। आकर्षण, आसिमा, आसमा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ललिता आ सकते हो, सोच रही है हम लोग तो हवा ले रहे थे, ये बुला ली। नहीं, जाना है जिसको वो भी जा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको लगे कि नहीं पढ़ना है, हम नहीं बुरा मानेंगे कि डिसरेस्पेक्ट है, ये है वो है, ये सब हम कॉलेज तक में मानते हैं। यहाँ आपको तैयारी करनी है, हो सकता है आपको कुछ आवश्यक काम हो सकता है आपको नहीं ठीक लग रही हो, तो आप उठ के भी जा सकते हैं, मेरे तरफ से इतनी छूट है, ठीक है। आप आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है। बस ये देख लीजिए कि सही है कि नहीं, अगर वो आप उसको अगर क्लास छोड़ रहे हैं तो आप बाकी टाइम में क्या काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव है कि नहीं। हो सकता है ये क्लास सबके लिए नहीं हो। मेरी क्लास अच्छी नहीं लगती जॉन? मेरी क्लास अच्छी नहीं लगती है जॉन? कोई बात नहीं, देखिए लेट हो जाए तो भी घुस जाया कीजिए, अगर 5 मिनट की भी क्लास बची है ना तो आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं। आई विल नॉट माइंड। चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो अब फैट्स में हम लोग देख रहे थे, ये देखिए फैटी एसिड कैसा दिखता है? सिंपल लॉन्ग कार्बन का चेन है, लॉन्ग कार्बन का चेन है, और उसके अंत में मतलब देखिए खूब सारा कार्बन का चेन है, मतलब ये कार्बन जुड़ते जाएगा, कितना भी लंबा हो सकता है, और लास्ट में बस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यही है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में आप तरह तरह की चीज खा रहे हैं, सब टूट फूट के आपके रक्त में जा रहा है, तो वो आपस में रैंडमली जुड़ेगा ना, तो कुछ रैंडमली केमिकल्स हैं, कुछ रैंडमली केमिकल्स फिक्स हो गए, खोजा गया कि नहीं इसमें कुछ जो है तत्व वो फिक्स हो गए, और उसका कुछ अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव शरीर में पड़ने लगा। तो ये लोग खोजे कि हाँ रैंडम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीजों प्रमुख हैं, प्रोटीन्स, फैट और ये आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये इनका एक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर फिक्स है, और इनका देखा गया है प्रभाव शरीर में। जैसे प्रोटीन का प्रभाव देखा गया कि हाँ भाई शरीर को मजबूत बनाता है, पूरा शरीर प्रोटीन का ही बनने लगा है। कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट जो है शरीर में स्टोर्ड रहता है, ताकि जब इन लोग दोनों खत्म हो जाए प्रोटीन और ये, तो फैट है आपके पास जो आपको तुरंत में एनर्जी देगा, ठीक है। तो यही चीज देखा गया, ओके। तो फैटी एसिड का आप देख रहे हैं कि लॉन्ग चेन होता है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कभी कभी ग्लिसरॉल भी जुड़ा होता है और ये बड़ा सा फैटी एसिड रहता है, ठीक है। फैटी एसिड क्या हुआ? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और ये फैटी एसिड
जब ग्लिसरॉल या अन्य चीजों के साथ मिल जाता है तो ये बन जाता है फैट्स, ठीक है। तभी तो फैट क्या बोले, फैट क्या चीज में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, समझे। और फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, मतलब ये जो ये ऐसे दर्शाया जाता है लेकिन ये एक्चुअल में कैसा है, कार्बन, है ना। तो कार्बन को गायब कर दिया और ऐसे एकदम सिंपल बना, और लास्ट में क्या है COH, ये हो गया फैटी एसिड और ये हो गया ग्लिसरॉल। इसीलिए याद करिए, शुरू से लिखा रहे थे कि फैट टूट के क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग कार्बन का चेन, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल कैसा दिखता है, ये भी खूब सारा कार्बन और उसमें OH लगा हुआ, उतना नहीं डीप जाना, बस जान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए हैं। तो फैट देख लीजिए कैसा दिखता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ दीजिए, फैट हो गया, ठीक। फैट या फैट को ही लिपिड बोलते हैं, वो क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बुझ गए, समझ गए, ठीक है। कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं इसमें से। रिवीजन में समझ में आ रहा है, रिवीजन फ्रूटफुल है, समझ आ रहा है, अभी लोग तो अभी भी आया। डॉली तुम बताओ, आज समझ में आया। वो बोली कि अब क्या ही बोलें, यस ही बोलना पड़ेगा। सौरभ तुम बताओ, थोड़ा थोड़ा, अभी भी थोड़ा ही थोड़ा, चलो ठीक है, ट्राई करेंगे और समझाने का। तुम लोग भी पढ़ो थोड़ा सा, है ना। चलिए, फैट हो गया, फैट समझ गए। चलिए, बस कंप्लीट हमारा आज रिवीजन हो गया। अब देखिए इसी में सैचुरेटेड फैट, देखिए आपको बताए थे ना, ये क्या लाइन डायग्राम से इसको दर्शाया जाता है, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और इसको दर्शाया जा रहा है ऐसे। ये देखिए इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड फैट हो गया। अब कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड फैट। अब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा जगह हो, तो अगर सिर्फ एक जगह है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैट बोलेंगे, और जहां एक से ज्यादा जगह बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलेंगे, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक, समझ गए। इतना बेसिक सा यही चीज, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं है तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड, की सैचुरेटेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है, और एक से ज्यादा जगह है तो पॉली अनसैचुरेटेड, और एक ही जगह है तो मोनो, मोनो मतलब एक, ठीक है। इतना सिंपल था। ये स्लाइड सब दिया हुआ है, खोल के देखिए थोड़ा कभी। यही हो गया अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और एक होता है ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है, ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए आपको पता है ना, लंबा चेन ऑफ कार्बन है, ये देखिए लंबा चेन ऑफ कार्बन है। अगर लंबा चेन ऑफ कार्बन बोलते हैं तो साइड साइड में H भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो लंबा चेन ऑफ कार्बन है और लास्ट में क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया आपका फैटी एसिड। और कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए सैचुरेटेड है। अब देखिए यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दिख गया तो मतलब ये अनसैचुरेटेड है, और ये पूरे में कितना डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ही, उसको मत जोड़िएगा COH को, एक ही दिख रहा है, तो ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड, बुझे, ठीक। अब देखिए ट्रांस में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड बना तो दोनों का एच एक ही साइड था, इसका एच इधर और इसका एच इधर। यहाँ देखिए ध्यान से, ये दोनों जब बॉन्ड बनाया तो इसका एच भी इधर था, इधर था, लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक का एच ऊपर है, एक का एच नीचे है, तो इसी को बोल दिए ट्रांस फैट, बुझे, बुझे ना। चलिए, और ट्रांस फैट सबसे खराब होता है खराब कि अच्छा, जो तला भुना होता है ना उसमें होता है ट्रांस फैट, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
चलिए, कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे कि क्या खराब होता है। तला भुना में हमको ट्रांस फैट, आप देखिएगा कहीं कहीं ट्रांस फैट 0 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को देखिएगा, अंतर आपको दे दिए हैं। जो सैचुरेटेड होता है वो हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या लिखा हुआ, नहीं खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम। और अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा टाइप का होता है। अनसैचुरेटेड ज़्यादा खाना अच्छा रहेगा। किस में मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। जो भी अनसैचुरेटेड फैट है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जैसे कुछ ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये सब जो है हम लोग इसीलिए खाते हैं। आप कोई रिफाइंड खाने लगता है वो बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। अब देखिए अनसैचुरेटेड में क्या आ गया, जो नेचुरली जो फल फूल मिलता है उसमें अनसैचुरेटेड होता है। नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, ये सब में आपको मिलेगा। फ्लाक्स सीड में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, वो सब अच्छा होता है। इसीलिए देखिए बिहारी खाना में क्या होता है, वो तीसी होता है ना, उसको क्या करते हैं आदमी लोग, हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा रोस्ट कर लेते हैं और उसको पीस के एक डब्बा में रख देते हैं। इवन साउथ में, हम अपनी नानी घर में हम देखते थे, उसको पूड़ी बोलते, पोड़ी ना। तो उसमें क्या किया जाता था, फ्लाक्स सीड को पूरा और 2-3 चीज को डाल के उसको रोस्ट कर लेते थे, और उसको पीस के उसके साथ चना दाल थोड़ा मोड़ा डाल के उसको रख के साइड, उसको पीस के पाउडर बना के रख लेते थे। जो सांभर होता था या दाल भी, दाल में ऊपर छिड़क के 1 चम्मच खा लिया जाता था। गर्मी में इसकी मात्रा कम रखी जाती है क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। ठंड में आप देखिएगा एकदम, कोई भी बिहार का देहात जगह पे जाइएगा या गांव में जाइएगा तो आपको वहां दिखेगा ठंड में सब तीसी का लड्डू, तीसी का चीज खूब सारा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सस्ता होता था ना, बहुत सस्ता होता था। तो लोग ना फिर जैसे जैसे पैसा आने लगा लोगों के पास, तो बोला तीसी का तेल में छान के खिला रहा है, छी, ऐसे करके समोसा को। अरे भाई, तो तीसी का में छान के खिला रहे हैं ना, वो तो अच्छा ही होता है, बस सस्ता है तो आप नहीं खाइएगा, बहुत अमीरियत है आपके पास, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, फ्लाक्स सीड्स ना, छोटा सा डब्बा में 200 रुपया का इम्पोर्टेड। यहाँ क्या 200 में आपका एक सप्ताह चल जाएगा, 5 किलो आ जाएगा, 2 किलो आएगा, ज़्यादा नहीं पर रहता है। तो सीड्स एंड नट्स वाले में, ये सब में आपको क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैट मिलेगा, जो कि अच्छा होता है, ब्रेन के लिए काम करता है। ब्रेन को ना प्रोटीन और फैट, वो भी क्वालिटी फैट, अच्छा वाला फैट पसंद है। तो ये देखिए अखरोट को देखिए तो ब्रेन जैसा ही दिखता है, इसको खाइए, मतलब ब्रेन मांग रहा है, देखो ब्रेन बना के दिए, तो ये खाइए, ठीक है। अखरोट अगर कोई डेली 2 पीस खा लिया ना, बेस्ट, बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा तीनों जो है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कंप्लीट होता है। ओके, हम लोग कल चलेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हॉर्मोन्स में फिर से डाइव इन करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, चलिए, दैट इज ऑल। और फैट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो फैट रहेगा तो ही वो घुलेंगे शरीर के अंदर, नहीं तो नहीं। जैसे ADE जो होता है वो फैट सोल्यूबल है। अगर आप फैट नहीं खाएं, और घी तो बेस्ट होता है, खाली पेट 1 चम्मच घी, कोई मोटा वोटा नहीं होगे, पूरा फिट हो जाओगे, और शुद्ध होना चाहिए, नहीं कि अमूल घी, है ना। तो ये सब देखिएगा। चलिए, थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो विथ हार्मोन चैप्टर्स। ये नहीं लेना है यूज, ये नहीं करना है यूज।